महाभारत एक युद्ध है जिसमें अपनों ने अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाए और कलयुग की परिभाषा स्थापित कर दी। अगर आपने महाभारत देखी या सुनी हो तो युद्ध के दौरान कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें कोई भूले ना भुला सकता, और उन प्रतिभाशाली नामों में से एक नाम है शूरवीर योद्धा अभिमन्यु। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु बहुत से अनुभवी युवाओं में से बेहतर थे। यही वो योद्धा थे जिन्होंने हर तरह के चक्रव्यूह से निकलने की महारत हासिल की थी। लेकिन कौन जानता था चक्रव्यूह को एक ही पल में तोड़कर निकल जाने वाले अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में ही अपनी जान गंवा बैठेंगे। जब अभिमन्यु को मारने के लिए 8 वीर अपनी पूरी जान लगा रहे थे और अभिमन्यु लगभग अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब कर्ण ने उनके कान में कुछ कहा था। आखिर क्या कहा था कर्ण ने अभिमन्यु से? क्या ये कोई ऐसा राज था जिसे बताने के क्षण भर में ही कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कर्ण ने अभिमन्यु को उनके आखिरी पलों में क्या कहा था तो आप भी शायद कर्ण की बात से सहमत होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी प्रकार की देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा की कोख में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। तो जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाकर षड्यंत्र रचा कि जैसे ही अर्जुन उस चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे तो कौरवों की सेना उन्हें वहां से बाहर ही नहीं निकलने देगी और वहीं पर उनका वध कर देगी, जिससे कि महाभारत वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने का समय आया तब पांडव अपने वरदान की वजह से बाहर रह गए और अभिमन्यु अकेले उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। ये देखकर कौरवों के शूरवीर योद्धाओं को लगा कि इस बालक से युद्ध करना कितना ही मुश्किल होगा, लेकिन वे यहीं गलत थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर रहते हुए ही गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन और कर्ण जैसे अनुभवी योद्धाओं को बराबरी की टक्कर दी, और वो भी इस तरह से कि वे एक ही बार में ही 5, 22 और 7 तीर मारकर सेना को घायल करते रहे थे। कौरवों की सेना के सब महान योद्धा अभिमन्यु को ही टक्कर देने में लग गए थे, क्योंकि उन्हें भली भांति दिख रहा था कि अगर इस बालक को सूर्यास्त होने से पहले नहीं मारा गया, पूरी कौरव सेना को आज ही खत्म कर देगा। साम नाम दंड भेद सब लगा दिया कौरवों की सेना ने और अभिमन्यु का धनुष उनसे दूर कर दिया। लेकिन अभिमन्यु कोई आम योद्धा नहीं थे। उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। जब उनसे उनका धनुष छीन लिया गया तो उन्होंने तलवार उठा ली। जब तलवार भी छीन ली गई तो उन्होंने रथ के पहिए से जंग लड़ी। वे बखूबी लड़ रहे थे कि तभी कौरव सेना के महान योद्धा एक एक करके अभिमन्यु पर बाण चलाने लगे, जिससे अभिमन्यु घायल हो गए। लेकिन उन्होंने हार फिर भी नहीं मानी। यही वो पल था जब कर्ण अभिमन्यु के पास आए। उन्होंने अभिमन्यु को गले लगाया और उनके कान में कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो पल था जब युद्ध को भूलकर कर्ण ने अभिमन्यु को अपने खून की तरह गले लगाया था, और यही वो पल था जब कर्ण ने अभिमन्यु को गले लगाते हुए उनके पेट में तलवार घोंपकर उनका वध कर दिया। और उस 16 साल के बालक ने अनुभवी योद्धाओं को आखिरी दम तक चेतावनी दी। तो दोस्तों, कर्ण ने यही कहा था वीर अभिमन्यु के आखिरी पलों में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।